दरभंगा में दिन दिहाड़े जानलेवा हमला का शिकार हुई दरभंगा नगर निगम के वार्ड संख्या 48 की पूर्व पार्षद रीता सिंह। बताया जा रहा है कि रीता सिंह के घर में घुसकर लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच एक अज्ञात युवक घर में घुसा और 2 से 3 बार चाकू से हमला किया गया। इसमें रीता सिंह घायल हो गई और इस युवक से हाथापाई की, जिसके बाद उनके शरीर के कई हिस्सों पर चाकू की वार है। अभी वो दरभंगा के DMCH में अपनी ज़िंदगी से लड़ रही है। बताया जा रहा है कि स्थिति गंभीर है, लेकिन दरभंगा प्रशासन पर सवाल वही खड़ा होता है कि दरभंगा का आदर्श थाना लहरियासराय से बिल्कुल सटा हुआ यह मोहल्ला है और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से 2 से 250 मीटर की दूरी पर दिन दिहाड़े इतनी बड़ी घटना घटती है। तो पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है कि आपकी पुलिस या सिस्टम जिसका भय अपराधियों में होना चाहिए, वो अपराधी में दिन दिहाड़े भी नहीं है, तो रात के अंधेरे में अपराधी कहीं न कहीं बेलगाम होंगे, क्योंकि यहाँ तो दिन दिहाड़े हत्या करने की कोशिश की गई। इसमें रीता सिंह बाल बच गई है। बताया जा रहा है कि साइकिल से सवार होकर युवक कई बार रीता सिंह के घर का रेकी करने के उपरांत जब वो अकेला पाया तो उनके नए वाले घर में घुसा, जिस समय रीता सिंह अपनी दैनिक कार्य करने के उपरांत खाना बना रही थी और वो सामने से 2 से 3 बार हमला किया, चाकू से वार किया। और जैसे ही इसकी आवाज़ सुनाई दी तो उनके जो वहाँ पे लोग थे वो दौड़े और उसी क्रम में वो जो युवक अपनी साइकिल उसी घटनास्थल पर छोड़कर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ भागा, जिसका पीछा किया गया, पर पीछा करने वाले लोग भी डर के कारण उसे नहीं पकड़ पाए और अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग पाई है। लेकिन जो CCTV है वो इस हमले की हकीकत बयां कर रही है कि आखिर रीता सिंह पर हमला कैसे किया गया और किसने किया। अब पुलिस या सिस्टम के लिए ये चैलेंज बन चुका है कि एक गणमान्य जो महिला है, जो कहीं ना कहीं दरभंगा की शांति समिति की वरीय सदस्य हैं और शांति स्थापित करने में दुर्गा पूजा हो या मुहर्रम हो अहम रोल निभाती है, अब उसके घर में उन पर जानलेवा हमला होता है तो फिर ये सवाल पुलिस पर तो उठता है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, जैसे ही पुष्टि हो पाती है हम आपको पूरी खबर बताएंगे। लेकिन जो जानकारियाँ आ रही है कि युवक की पहचान हो चुकी है, युवक स्थानीय है और नाबालिग के रूप में भी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। पुलिस कुछ भी बोलने से अभी बच रही है, कोई बयान नहीं आ पाया है। लेकिन रीता सिंह के जो स्थानीय लोग हैं जो घर में रहा करते थे वो कहते हैं कि युवक स्थानीय है और उनकी पहचान हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो पढ़ रहा है। अब कारण इसके पीछे क्या है, कारण कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। आखिर ये किस प्रकार का विवाद है या फिर व्यक्तिगत क्या खुन्नस रही रीता सिंह पर अकेले हमला किया गया। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज़ के लिए मैं MS खान, मिलेंगे अन्य खबरों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज़। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज़। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।